हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करते हैं सारे प्रोसेस को सीखने वाले हैं। अगर आप किसी फर्म में या किसी मेडिकल में या किसी कंपनी में अगर आप स्टॉक मैनेजमेंट का काम कर रहे हो या करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तब भी आपके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आजकल ज्यादातर इंटरव्यू में स्टॉक मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं कि क्या आपको स्टॉक मैनेजमेंट आता है या नहीं। ज्यादातर फर्म में हम स्टॉक को ही मैनेज करते हैं कि हमारा स्टॉक कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, हमारे पास बैलेंस कितना है। तो इस वीडियो में आपको सारे प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने स्टॉक को एक्सेल में मैनेज कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, एक भी पॉइंट कहीं पर भी मिस मत करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में सारे चीज को डिटेल्स में कवर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट का एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है, जिसका मेन हेडिंग हमने स्टॉक मैनेजमेंट रखा है। आप इस तरीके से स्टॉक मैनेजमेंट का मेन हेडिंग बना सकते हो। उसके नीचे आपको परचेज स्टॉक, सेल स्टॉक और स्टॉक बैलेंस की 3 हमने सब हेडिंग बना रखी है। परचेज स्टॉक में हमने कॉलम ले रखा है सीरियल नंबर, डेट, आइटम्स, क्वांटिटी। इसी तरीके से सेल स्टॉक में सीरियल नंबर, डेट, आइटम्स, क्वांटिटी और स्टॉक बैलेंस में हमने सीरियल नंबर, आइटम्स और बैलेंस कि हमारे पास बैलेंस कितना बच रहा है। इसमें हम सीरियल नंबर टाइप कर रखे हैं कि इससे हमें पता होना चाहिए कि हमने कितनी क्वांटिटी या कितनी बार कोई प्रोडक्ट खरीदी है। तो इसलिए हमने सीरियल नंबर लगा रखा है कि आज के डेट में ये चीज हमने परचेज किया है। आपको यहाँ पे डेट का एक कॉलम मिल जाएगा। आपको डेट यहाँ पे डालना होता है कि किस डेट में आपने कौन सी आइटम में आपको आइटम डालना होता है, क्वांटिटी, यानी कि आपको सीरियल नंबर 1 में किस डेट में कौन सी आइटम और कितनी क्वांटिटी में आपने परचेज किया। इसी तरीके से आपको यहाँ पे डेट डालना होता है सेल स्टॉक में कि कौन सी डेट में कौन सा आइटम था या और कितनी उसकी क्वांटिटी थी आपने सेल किया। और हमारा लास्ट में आपको स्टॉक बैलेंस बताना होता है कि हमारे पास इतना स्टॉक बैलेंस बच रहा है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे एक एक करके। अगर आपके कंपनी में, फर्म में आपको ये पता कर लेना है कि आप कौन कौन से आइटम को परचेज कर रहे हो और कौन कौन सा आइटम आप सेल कर रहे हो। आपके एक लिस्ट तैयार कर लेनी है इस तरीके से, जिसमें आपने कंपनी में कौन सा आइटम आया, कौन सा आइटम गया। इस तरीके से आपको क्लियर कर लेना है कि हमारी कंपनी में ये सारी आइटम्स या इसकी लिस्ट, प्रोडक्ट की लिस्ट ये आती है और इसकी सेल होती है। तो आप इस तरीके से लिस्ट बना सकते हो। मैंने यहाँ पे डमी डेटा ले रखा है, जिसमें मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हमने यहाँ पे आइटम टाइप कर रखे हैं, जो कि 10 आइटम्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। आपके पास 10 से 12, 15 कई सारे आइटम्स हो सकते हैं। तो आपको क्लियर कर लेना है कि आपके पास आइटम्स कितने आ रहे हैं और कितने बिक रहे हैं। दूसरा चीज, अगर हम यहाँ पे जब लिस्ट बना लेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमने किस डेट में कौन सा आइटम यहाँ पे परचेज किया। तो हम अगर यहाँ पे टाइप करेंगे तो हो सकता है कि हम जल्दबाजी में कोई चीजें गलती से कंप्यूटर की जगह और कुछ टाइप कर दें, या कंप्यूटर टाइप कर रहे हैं, मान लो इसमें आपने यू भूल गए या टी भूल गए, इस तरीके से कोई वर्ड आप अगर मान लो गलती से टाइप कर दिए तो क्या होगा, जो हमारा स्टॉक का बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा, यानी कि गलत हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज स्टॉक में और सेल स्टॉक में एक लिस्ट बना लेंगे, जिसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। इससे क्या होगा, जो हमारी गलती की संभावना होगी वो कम हो जाएगी। तो हम इसको बनाने के लिए डेटा टाइप में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन, अगर आप जानते होंगे तो इन्हीं वैल्यू में आपको लेनी होती है लिस्ट बनाने के लिए, और सोर्स में कर्सर रख देना होता है। और जो आपकी लिस्ट है पूरी लिस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और यहाँ पे आके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारी एक ड्रॉप डाउन की लिस्ट तैयार हो जाएगी इस तरीके से।
इसमें क्या होता है कि आप मान लो कंप्यूटर आइटम्स परचेज किए, आपको यहाँ पे डेट डालनी होती है। हम यहाँ पे डेट डाल दे रहे हैं, मान लो 1/1/2025। 1/1/2025 को कंप्यूटर हमने परचेज की, जिसकी क्वांटिटी थी यहाँ पे 30। हमने 1/1/2025 को कंप्यूटर परचेज की और जिसकी क्वांटिटी है 30। अब क्या होना चाहिए, जो हमारा यहाँ पे बैलेंस है इसमें अब हमें क्वांटिटी 30 दिखाई देनी चाहिए। जो हमने 30 क्वांटिटी परचेज की, अब यहाँ पे हमें कंप्यूटर की वो बैलेंस दिखाई देनी चाहिए कि हाँ हमारे पास कंप्यूटर की 30 क्वांटिटी है। इसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज करने वाले हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। अगर आप एक्सेल यूजर होंगे तो जानते होंगे, और जिसका नाम है समीफ फार्मूला कि मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। परंतु मैं यहाँ पे आपको समीफ फार्मूले का यूज करके बताऊंगा। इक्वल टू आपको प्रेस करना होता है, लिखना होता है समीफ। जैसे ही समीफ लिखते हैं आपको टैब प्रेस करना होता है, आपका फार्मूला एक्टिव हो जाएगा, जिसमें आपको सिंटैक्स 3 सिंटैक्स मिलते हैं। आपको कोई भी फार्मूला लगाने से पहले उसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ लेना है कि उसके सिंटैक्स क्या क्या हैं और क्या क्या कह रहे हैं। देखिए, पहला हमारा है रेंज। रेंज में क्या होता है, हमें उस रेंज को या उस लिस्ट को देनी होती है जिसमें से हमें टोटल करना होता है। और जो हमारी क्राइटेरिया होती है, अगर हम यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे तो हम जाएंगे क्राइटेरिया में। जो हमारी क्राइटेरिया होती है वो हमारी कंडीशन होती है कि हमें किस कंडीशन पे टोटल करनी है या किस चीज की टोटल करनी है। फिर कॉमा प्रेस करते हैं, हमें सम रेंज देना होता है। सम रेंज माने कि किस वैल्यू की टोटल करनी है, जैसे क्वांटिटी हो गया, प्राइस हो गया, अमाउंट हो गया। तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर कर लेना है कि जो हमारा रेंज है क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सम रेंज क्या है। तो मैंने इसमें बता दिया। बैक इस पर प्रेस करेंगे, देखिए अब आपको रेंज देना होता है जो कि हमारा यहाँ पे है ये आइटम्स। अब इसमें क्या है कि अगर आप चाहें तो पूरे रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं जितना आप लेना चाहते हैं, परंतु मैं यहाँ पे आपको सीरियल नंबर 10 तक टाइप कर रखा हूँ, तो मैं 10 ही तक लेकर चलूंगा। अगर मान लो आपके पास चाहें तो आप पूरी रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो जितना आप चाहते हैं उतनी आप रेंज यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप रेंज जो ले रहे हैं उसमें सम रेंज अगर जब दोबारा लेंगे तो सेम रेंज रहना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ हो, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ले लिया C4 से लेकर और C13 तक। तो आपका जो सम रेंज की जो रेंज होगी उसको C4 से C13 तक ही लेना है, या नहीं कि आप C4 से लेकर C15 C18 इस तरीके से नहीं ले सकते, आपको सेम रेंज लेना होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये 4 प्रेस करना है इसको लॉक करने के लिए, लॉक या आप बोले तो फ्रीज करने के लिए, जिससे जो हमारी रेंज होगी वो फिक्स हो जाएगी। जो हमारा लिस्ट है इसी कॉलम में है या इसी रो में है, तो हमें उसको फिक्स करना होता है। कॉमा प्रेस करेंगे, जो हमारा क्राइटेरिया यानी कि हमारा कंडीशन, तो हमें इसमें से कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास जो आइटम है ऊपर वाले को, सबसे ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी आइटम हो, ठीक है, और उसको आपको फिक्स नहीं करना है। फिर से कॉमा प्रेस करेंगे और हमारा तीसरा सिंटेक्स आ जाएगा सम रेंज। यहाँ पे हमारा जो क्वांटिटी है इसके कॉलम को ले लेना है। इस तरीके से आपने जो कॉलम कंप्यूटर में या आइटम्स में जहां तक सिलेक्ट किया है वहीं तक आपको क्वांटिटी में उसकी रेंज लेनी है। जैसे यहाँ पे मैंने C4 से लेकर C13 तक, इसी तरीके से मैंने D4 से लेकर D13 तक सिलेक्ट किया। अब फिर से इसको F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे। जब ये लॉक हो जाएगा तो जो हमारा क्वांटिटी है वो फिक्स हो जाता है, जिससे कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती जब हम अपने फार्मूले को ड्रैग करते हैं। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर दबा देंगे। अब आप देख सकते हो जो हमारी यहाँ पे बैलेंस है, हमने यहाँ पे कंप्यूटर को परचेज किया था 30,
तो जो हमारी बैलेंस यहाँ पे आ गई कि हमारी जो कंप्यूटर की बैलेंस है वो 30 है। अब इस फार्मूले को हम डबल क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे नीचे तक। इस तरीके से डबल क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो सा और सबका प्रोडक्ट है यहाँ पे 00 बता रहा है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 2 तारीख को कोई आइटम परचेज कर रहे हैं, 2 और 1 2025 को, और इसको भी यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन पे हमने मान लो लैपटॉप परचेज किया और जिसकी क्वांटिटी मान लो 50 हमने परचेज किया, इंटर दबाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो लैपटॉप है उसकी क्वांटिटी 50 यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरीके से आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। आप मान लो आपने 15 तारीख को कोई आइटम परचेज किया, 15/2/3 मान लेते हैं 2025, इंटर दबाइए। और मान लीजिए आप यहाँ पे कोई चीज दूसरी ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं माउस, और माउस को हमने यहाँ पे परचेज किया 100 पीस, इंटर दबाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो माउस की क्वांटिटी है यहाँ पे शो हो रही है 100 पीस। इसी तरीके से आप नीचे आएंगे, मान लो आपने 4/5/2025 को कोई आइटम परचेज किया, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं CPU, ठीक है, और इसकी फीस है 40 क्वांटिटी हमने परचेज, इंटर दबाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो CPU है उसकी 40 क्वांटिटी शो हो रही है। तो आप इस तरीके से आप अपने परचेज स्टॉक का यूज कर सकते हो। आपने समझ लिया कि हमने फार्मूला कैसे लगाया। अब मान लीजिए आपने 1/1/2025 को कंप्यूटर को परचेज किया और जिसकी क्वांटिटी 30 थी। अब मान लीजिए आपने फिर से यहाँ पे 3 और 1/2025 को कोई आइटम परचेज किया, कंप्यूटर मान लेते हैं, जिसकी क्वांटिटी मान लो 50 है, इंटर दबाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी क्वांटिटी 80 आ गई। अब मान लीजिए आपने 6 तारीख को कंप्यूटर सेल कर दिया, 6/1/2025 को, और यहाँ पे इसकी भी हम यहाँ पे एक कॉपी कर लेंगे, इसको Ctrl+C, और यहाँ पे आके इंटर दबा देंगे, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे तक। अब यहाँ पे जो आइटम आप सेल कर रहे हैं वो आइटम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होता है। तो मान लीजिए हमने कंप्यूटर की 40 आइटम या क्वांटिटी सेल कर दी, तो हमारे पास कंप्यूटर पहले हमने 1 तारीख को परचेज किया 30 और आगे चल के 3/1 को हमने परचेज किया 50, तो जो हमारी क्वांटिटी थी 80 हो गई, जिसमें से 40 सेल हो गया। तो क्या है, जब 40 सेल हो गया तो हमारा बैलेंस 40 बचना चाहिए ना, कि हमने 80 हमारा बैलेंस था जिसमें से 40 सेल हो गया, तो जो हमारी बैलेंस है वो 40 बचनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आपको F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे माइनस, 1 मिनट, यहाँ पे आप F2 प्रेस कीजिए और लगाइए माइनस, और फिर से आपको वही फार्मूला देना होता है सम और इफ। इसमें आपको रेंज देनी होती है जो हमारी सेल स्टॉक की रेंज है, और इसको F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया, फिर से जो हमारी क्राइटेरिया है ये हमारी कंप्यूटर है, इस तरीके से हम ले लेंगे। इसको लॉक नहीं करना है, कॉमा प्रेस करेंगे, जो हमारी सम रेंज है वो हमारी क्वांटिटी है, इसको हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर दबा देंगे, और इस फार्मूले को डबल क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे नीचे तक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी 40 क्वांटिटी कंप्यूटर की सेल हुई और हमारा बैलेंस 40 आ गया। यहाँ पे मान लो अगर हमने फिर से कंप्यूटर को सेल कर दिया, कंप्यूटर ऊपर है शायद, यहाँ पे इसमें से मान लो मैंने 20 क्वांटिटी फिर से सेल कर दी और 7 तारीख को, 7/1/2025, इंटर दबाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे बैलेंस बच रही है 20। तो आप इस तरीके से अपने स्टॉक को मैनेज करोगे। सम फार्मूले का यूज करना आना चाहिए। अगर थोड़ा सा और आगे आपको मैं समझा देता हूँ, मान लो आपने यहाँ पे माउस परचेज किया था, यहाँ पे जिसकी फीस थी 100, यानी कि 100 क्वांटिटी आपने परचेज किया। अब मान लो आपने 15/3 को परचेज किया था, अब मान लो आपने 20/3/2025 को माउस की यहाँ पे 80 क्वांटिटी आपने सोल्ड कर दिया, 80। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा माउस है
जिसकी बैलेंस 100 है। जैसे हम यहाँ पे 80 टाइप करके इंटर करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो माउस की जो क्वांटिटी या बैलेंस बची हुई है 20। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरीके से अपने परचेज स्टॉक, सेल स्टॉक और स्टॉक बैलेंस को मैनेज करोगे। आपको सिंपल सभी फार्मूले का यूज करना आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप परचेज स्टॉक का समी फार्मूले के साथ निकाल लेंगे कि आपने कौन सी स्टॉक परचेज की, उसकी बैलेंस कितनी आ जाएगी। फिर आपको वहाँ पे माइनस देना होता है, माइनस देके आप फिर से समी फार्मूले का यूज करेंगे सेल स्टॉक के लिए। तो क्या होगा, हमने जो परचेज किया 20, उसमें से माइनस हमने 10 कर दिया। मान लो कि हमारा 10 से हमारा 10 स्टॉक सेल हो गया, तो 20 माइनस 10, तो यहाँ पे हमारा 10 बैलेंस दिखाई देगा। तो आप इस तरीके से स्टॉक मैनेज का काम कर सकते हो। आई होप आपको अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।